आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, स्वीकार कीजिए शीला चावला का नमस्कार। मानसून के राजस्थान में प्रवेश के बाद अधिकतर हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। बारिश का सुहाना मौसम जहां हमें आनंदित करता है, वहीं हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लेकर आता है। आप समझ ही गए होंगे श्रोताओं, आज हम समाचार तरंग में बात करने वाले हैं इस मौसम की बीमारियों के बारे में, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेश शर्मा। आप सवाई मानसिंह अस्पताल में सामुदायिक चिकित्सा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। श्रोताओं, इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रितिका गुप्ता। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि इस मौसम में आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसा अभी आपने बताया कि मानसून काफी आनंदप्रद होता है, किंतु बीमारियों के हिसाब से देखा जाए तो ये मौसम सबसे ज्यादा सतर्कता रखने वाला भी होता है। इस मौसम में जल से होने वाली बीमारियां, खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियां, वेक्टर जनित बीमारियां व साथ में हवा के ड्रॉपलेट से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। अगर अपन बीमारियों के नाम पर चर्चा करें तो इसमें उल्टी दस्त, पेट के इन्फेक्शन, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हवा से फैलने वाली जो ड्रॉपलेट्स बीमारियां होती है उसमें इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कोविड आदि बीमारियां हैं जो इस मौसम में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में आमतौर पर देखने में आता है कि त्वचा संबंधी भी कई तरह की बीमारियां जो हैं लोगों को लग जाती हैं, तो वो क्या बीमारियां हैं और क्या उपाय है उनसे बचने का? सामान्यतः क्या होता है कि बरसात के अंदर जब पानी सड़कों पर और गलियों में बहता है तो पानी के अंदर कई प्रकार के कंटामिनेशंस हो जाते हैं, कई प्रकार की गंदगी उसमें मिल जाती है जो बैक्टीरिया और वायरसेस को भी लेकर के आती है। उनसे संपर्क आने के कारण कई प्रकार की स्किन की बीमारियां, जैसे स्किन पर खुजली चलना, स्किन पर चकत्ते होना, स्किन पर लाल हो जाना, उस तरह की बीमारियां हो जाती है। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि कहीं भी जाकर के आएं तो अपने हाथ पैर साफ पानी से धो लें, और फिर भी किसी भी प्रकार का खुजली हो या चकत्ता हो तो तुरंत किसी डॉक्टर को दिखा करके इलाज करवाएं। सर, हम जब मौसमी बीमारियों की बात करते हैं तो इस मौसम में सबसे ज्यादा हमें उल्टी दस्त के रोगी ही देखने को मिलते हैं, तो उससे बचने के लिए और किस हालत में हमारे घर के बीमार या हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चे जिस हालत में हो कि उनको इस वक्त तो दिखाना जरूरी ही है, तो वो सब आप हमें विस्तार से बताएं। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि इस मौसम में जल जनित बीमारियां काफी ज्यादा होती है। हम सब जानते हैं कि जो पीने का पानी है वो बरसात के अंदर सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें अशुद्धियां मिल जाती है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर ओपन डेफेकेशन मिलता है, अब तो काफी कम हो गया है। ऐसे ही शहरों के अंदर सीवर लाइन होती है, तो सीवर लाइन कहीं से लीक हो जाती है। बरसात के अंदर जो पानी सड़कों पर बहता है, गड्ढों में बहता है, तो वो पानी और सीवर लाइन का पानी हमारी जो पाइपलाइंस है जिससे पीने का पानी आता है उसमें कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, और उसकी वजह से कई प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं उस पानी के थ्रू हमारी बॉडी में लग जाते हैं जो उल्टी और दस्त का कारण बनते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सरकार के स्तर पर ये सीवर लाइन और पाइपलाइनों का जो मरम्मत का कार्य है ये टाइमली किया जाए। दूसरा, घरेलू स्तर पर जो पीने का पानी है वो साफ होना चाहिए। उसके लिए क्लोरीनेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट क्लोरीनेशन चेक करवाता है कि जो पीने का पानी है उसके अंदर 0.5 ppm से ज्यादा क्लोरीनेशन हो। घर पर अगर अपने को लगता है कि क्लोरीनेशन नहीं है, पानी को टेस्ट करते ही पता लग जाता है उसका ऑर्डर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, उससे हमें पता लग जाता है कि पानी पोर्टेबल है कि नहीं, पीने के लिए साफ पानी है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि पीने के लिए साफ पानी नहीं है तो उसे गर्म करें, पर्याप्त 100 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी कि पानी उबल जाए, उसके बाद उसे ठंडा करके पिएं। या फिर क्लोरीन टैबलेट भी अपन डाल सकते हैं। एक क्लोरीन टैबलेट 20 लीटर पानी के लिए होती है। एक क्लोरीन टैबलेट को पानी में
एक गिलास पानी में घोल लें, उसे मटके में डाल दें और आधा घंटे बाद में उस पानी को अगर अपन पिएं तो अपने को उल्टी दस्त नहीं होंगे। दूसरा होता है कि हम खाने पीने की चीजों को ढक करके रखें। सामान्यतः क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को डायरिया हो रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है, वह उसी मटके में से पानी पी लेता है, हाथ की उंगलियां उसके पानी में डूब जाती है, तो वो सारा जो इन्फेक्शन है उसका वो उस मटके के अंदर चला जाता है और फिर पूरे परिवार के अंदर उल्टी दस्त हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि पीने के लिए जो पानी लेना है उसके लिए अलग से बर्तन होना चाहिए और वो जो हत्थे वाला बर्तन है उसी से पानी लें, साफ पानी पिएं, खाने पीने की चीजें ढक करके रखें ताकि हम कंटामिनेशंस को रोक सकें। दूसरा, किसी को भी अगर उल्टी दस्त होते हैं तो उल्टी दस्त में हम ये देखते हैं कि पानी की कमी तो नहीं हो रही है शरीर के अंदर जी। पानी की कमी मृत्यु का कारण होता है, कई बार सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको देखने के लिए 2-3 चीजें होती है। आंखें अगर धसी हुई हो, पानी पीने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही हो, तो ये सम डिहाइड्रेशन का लक्षण है। अगर अपन पेट पर चिकोटी काटते हैं और स्किन तुरंत वापस चली जाती है तो ये नो डिहाइड्रेशन बताती है। अगर थोड़ा टाइम लेती है तो सम डिहाइड्रेशन है। अगर बहुत ज्यादा टाइम लेती है, अगर आपने जैसे चिकोटी काटी और वापस स्किन को जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन है। वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन में तो अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति रहती है। बाकी सम डिहाइड्रेशन में अपन ORS घर पे बना करके ले सकते हैं। ORS नहीं हो तो अपन नमक और चीनी का पानी मिला करके पी सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि अस्पताल में वह इलाज कर सके। डॉक्टर साहब, आपने डिहाइड्रेशन से जुड़ी बहुत अच्छी एक लक्षण हमें बताए। ये बिल्कुल नई जानकारी हम लोगों को मिली है, हमारे श्रोताओं को मिली है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए? काफी अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बरसात के मौसम में सामान्यतया हम पौष्टिक आहार पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जैसा आनंदमय मौसम होता है तो हम स्वादिष्ट चीजों पर ध्यान देते हैं। टेस्टी चीजों के बजाय अगर हम पौष्टिक आहार को टेस्टी बना करके खाएं तो वो काफी अच्छा होगा। पौष्टिक आहार के अंदर ज्यादातर ऐसी चीजें जो सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए, हरी सब्जियां हैं, दाल है, चपाती है, चावल है, बजाय मिर्च मसाले और बहुत ज्यादा तेल वाली चीजों के अगर हम पौष्टिक आहार, साधारण सुपाच्य आहार लें तो काफी ज्यादा ठीक रहेगा। सर, इस मौसम में उल्टी दस्त के अलावा मच्छर जनित रोग जो होते हैं वो भी काफी बहुतायत में होते हैं। तो सबसे ज्यादा लापरवाही बच्चे और बुजुर्ग करते हैं कि वो अपना ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो उनके लिए किस तरह की सावधानियां हो सकती हैं? नहीं, सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि मच्छर जनित रोग, वेक्टर जनित रोग जो होते हैं उसका मुख्य कारण पानी का भराव होता है जी। यानी कि बरसात के टाइम अगर हम गड्ढों में पानी भरने से रोक सकें, हमारे घरों पर जो छतों पर टूटी बाल्टी, जो बोतल्स हैं, कूलर में भरा हुआ पानी है, उनको अगर समय रहते बदल दें, क्योंकि एक मच्छर की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में कम से कम 8 दिन लगते हैं। तो अगर अपन उसके पहले हर 7वें दिन पानी को बदल दें, सुखा दें और उसको खुरच दें तो हम उसके अंडे और लार्वाज को नष्ट कर सकते हैं। तो मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर मच्छर पैदा होंगे तो हमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी कई सारी बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ेगा। तो पहली चीज तो हमें पानी का भराव रोकना है। अगर कोई जगह ऐसी है कि पानी यहां पर तो हमें भरना ही है, रोक नहीं सकते, तो उसमें किसी भी प्रकार का तेल, मीठा तेल डाल दें ताकि एक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है लार्वाज को, वो प्यूपाज को, वो बंद हो जाए तो हम उन लार्वा प्यूपा को मार सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पानी कहीं भरा हुआ है तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके बता सकते हैं, वो टेम्फोस और गप्पी फिश उसमें डाल देंगे तो हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को बुखार आ रहा है, क्योंकि कोई भी मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया होगा तो उसका प्रारंभिक लक्षण बुखार होता है। अगर किसी को भी बुखार हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस प्रकार का बुखार है और उसका इलाज कर सके। दूसरा, उस व्यक्ति को हमें मच्छरदानी में रखना चाहिए ताकि उस व्यक्ति से मच्छरों में वो बीमारी नहीं फैले और दूसरे लोगों में बीमारी को फैलने से रोका जा सके। सर, एक सवाल मैं बच्चों के लिए पूछना चाहूंगी कि उनको खांसी, जुकाम और उल्टी दस्त जो होता है तो हम किसी भी सामान्य विशेषज्ञ के पास उनको ले जा सकते हैं या हमें उनको बच्चों के विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहिए? इसमें 2 चीज है कि जो सामान्य विशेषज्ञ होता है, MBBS डॉक्टर होता है, वो सभी प्रकार की बीमारियों को देख सकता है। अगर उसको लगता है कि ये
पीडियाट्रिशियन को रेफर करना चाहिए तो वो रेफर कर सकता है। दूसरा, अगर आपके पास में पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, लेकिन अगर आपके पास में पीडियाट्रिशियन नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो आप ये सोच करके कि नहीं ये तो केवल पीडियाट्रिक्स को ही दिखाने का है, उसका वेट मत करिए। आप नियर बाई जो भी डॉक्टर आपके पास में उपलब्ध है उसको दिखाइए, क्योंकि हमारे यहाँ रूरल एरियाज में एमबीबीएस डॉक्टर ही उपलब्धता क्वेश्चन मार्क में है, पीडियाट्रिशियंस तो बड़ी मुश्किल से कहीं मिलते हैं। तो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाएं, और अगर पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है तो बच्चे पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। डॉक्टर साहब, बच्चों और बुजुर्गों के अलावा जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं पहले से ही, लाइक बीपी, शुगर और हृदय रोग भी होते हैं लोगों को, तो क्या उनको विशेष सावधानियां कुछ अलग से बरतनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जो कोमॉर्बिडिटीज होती है वो किसी भी इन्फेक्शन को ज्यादा सीवियर बना देती है। लास्ट 2.5 ईयर्स के अंदर कोविड में आपने देखा होगा कि सामान्य पर्सन को कोविड हुआ है तो वो इतना खतरनाक नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी कोमॉर्बिड पर्सन को कोविड हुआ है तो वो खतरनाक हो गया है। तो किसी भी इन्फेक्शन में ये कोमॉर्बिडिटीज एक्जरगेटेड कर देती है, उसको सीवियर बना देती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं उसकी जो दवाई आपकी चल रही है उसे रेगुलर लेते रहें। दूसरा, आपको सामान्य लोगों के कंपेयर में अपने आप को ज्यादा प्रिवेंट करना पड़ेगा इन्फेक्शन से, क्योंकि आपके लिए इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। उसके लिए जरूरी है कि आप साफ पानी पिएं, शुद्ध खाना खाएं, खाना पानी ढक करके रखें, मच्छर मक्खियों से स्क्रीनिंग रखें, जो जालियां हैं घर में स्क्रीनिंग की जाली लगाएं, पूरे बाह के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, और शाम के टाइम खुले बदन बाहर नहीं घूमें ताकि आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो सके। सर, आपने अभी कोविड का नाम लिया, तो जब भी सीजन चेंज होता है खांसी, जुकाम और बुखार के जो रोगी हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अभी कोविड के जो मामले हैं वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं राजस्थान में भी। तो किस तरह से उनको डिस्टिंग्विश करें कि पहचानें कि ये हमारा सादा जुकाम खांसी है, कोविड नहीं है? देखिए, बरसात के मौसम में सभी प्रकार की बीमारियों के बढ़ने का जो कारण होता है, क्योंकि जो वातावरणीय कारक होते हैं वो कहीं ना कहीं एजेंट के फेवरेबल हो जाते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो ये वायरस बैक्टीरिया को ज्यादा फेवर करता है। और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी चेंज हो जाती है बरसात के मौसम में, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। और ये सर्दी जुकाम सिंपल सर्दी जुकाम है या कोविड है या स्वाइन फ्लू है, इसका पता केवल टेस्ट से लग सकता है। क्योंकि कोविड में भी आपने देखा होगा कि 90% लोगों में बहुत ही साधारण लक्षण आए थे, केवल 10% लोगों में ही सीवियर लक्षणों के बाद में कोविड पॉजिटिव आया था। तो इन तीनों में केवल लक्षणों से विभेद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करने के बाद में ही हम बता सकते हैं। मैंने ये 2-3 लाइन कुछ लिखी है तो मैं सुना देता हूं। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो बीमारियों से बच जाएंगे। कि बरसात का मौसम है, शुद्ध खाए खाना, साफ पिए पानी। शुद्ध खाए खाना, साफ पिए पानी, कहीं पर भी भरने ना दे गड्ढों में पानी। कहीं पर भी भरने ना दे गड्ढों में पानी, ना करे अनावश्यक जल का भराव, स्वच्छ रखे मोहल्ला और स्वच्छ गांव। मास्क लगाएं, रखें एक निश्चित दूरी। मास्क लगाएं, रखें एक निश्चित दूरी, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए यह है बहुत जरूरी। हाथ धोएं, साथ में ले पौष्टिक आहार। हाथ धोएं, साथ में ले पौष्टिक आहार। स्वस्थ रहें और सदा करें स्वस्थ व्यवहार, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है वो न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार एवं राज्य के लिए भी काफी आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और मस्त रहें। डॉक्टर शर्मा, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे श्रोताओं को इतनी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो संदेश आमजन के लिए दिया है उसे लोग माने और बीमारियों से अपने आप को बचाएं। धन्यवाद जी। हमें उम्मीद है श्रोताओं की आप इस मौसम का लुत्फ उठाने के साथ ही अपने आप को स्वस्थ भी रखेंगे। और हर हफ्ते सुनते रहिए समाचार तरंग। आपसे विदा लेने से पहले बताना चाहूंगी, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।